ये करेगा कराची, वो करेगा कराची, ये ऐसे 200 करके हारेगा कराची। ओ हो, ये सीजन है या क्या है कराची के लिए? हार पे हार, हार पे हार। और इस सीजन के अंदर 2 जीते हैं और 6 हार गए हैं। माद वसीम की कैप्टनसी में आज कराची ने 201 कर ही लिया और होप्स इनकी जागी कि टूर्नामेंट में कमबैक करेंगे। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के आजम मोटू, क्या कहूँ मैं, आजम खान दी हिटर ने 72 और राणा फ़हीम अशरफ के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करवा दी। और मुझे तो समझ नहीं आती इसकी कैप्टनसी की, माद वसीम की यार, के शेम मलिक ने जब 2 ओवर कर दिए अच्छे, तो भाई तुम 2 ओवर और करवा लो उसके साथ। उससे पता नहीं क्या अजीब कैप्टनसी की, इंग्लिश बोलने आ जाता है और कराची को हरवाई जा रहे हैं। अबे कराची ये बड़ी फ्रेंचाइज है, अगर बात कर ली जाए तो ये कब जीतेंगे तो समझ नहीं आ रही। दूसरी तरफ लाहौर जीती जा रहा है और हमारे आर सेवल्स कराची हारी जा रहे हैं। 201 फॉर 5 किया इन्होंने और उसके बाद 204 फॉर 4। इस्लामाबाद जो वो ट्विन सिटी कैपिटल सिटी है और जाता रहता हूँ मैं, मेरी तो सेकंड फेवरेट है इस्लामाबाद। तो मुझे तो खुशी हुई है, लेकिन मुझे अफसोस इसका है कि माद वसीम क्या कर रहा था कराची की। नहीं, वे तो बैट तो उसने 92 कर दिया, लेकिन कैप्टनसी में भी देखो उनके पास बॉलिंग की नहीं है ना। अब हाली वसीम अकरम, अगर आपके पास फास्ट बॉलर ही नहीं होंगे तो वसीम अकरम का डगआउट में बैठना क्या, वो डगआउट में बैठ के उसे ऐसे ऐसे ही करना होता है। और वो पता नहीं, एक तो कोयटा की मैनेजमेंट बड़ी अजीब सी लग रही है और ये पीएसएल ही बहुत फीकी हो गई है इन दोनों टीमों की वजह से। अगर आप देखें तो पहले तो आज की मैच पे बात कर लीजिए तो यार, सबसे पहले तो ये 12 पे 1 मनरो को इन्होंने आउट कर लिया। मैं चेस पे आता हूँ इस्लामाबाद के। पहले तो उनकी मावसी की मैंने तारीफ की है कि उसने 92 किया कराची पे और उसका टॉप ऑर्डर कराची का फेल ही हुआ है। शुएब मलिक ने 12 किया, वो जल्दी आउट हो गया। रोजिंगटन 20 किया, लेकिन माद वसीम 78 में 4 था कराची और 201 फॉर 5। इन्होंने बैटिंग में बहुत होते हैं 200 रन और 20 ओवर में, लेकिन उसके बाद 12 पे 1 जब इस्लामाबाद हुआ है, मनरो को जो आमिर ने आउट किया और उसके बाद 62 फॉर 2 जो एलेक्स हेज खुद ही अपनी विकेट देके चला गया, खुद ही होता है क्योंकि वो आगे भर के आमिर यमीन को बोल्ड। 69 फॉर 3 रसीफ इंट्रोड्यूसन, वो भी शमसी को नीचे बॉल बैठ गई। और पुल मारने गया था रावलपिंडी में, मैच था वहाँ से कराची, तो वो भी वहाँ पे आउट हो गया। और ये 3 वेडिडूसन, मनरो और हेल्स, ये 3 विकेट गिरने के बाद आता है फ़हीम अशरफ और उसके साथ आजम मोटू। यहाँ पे सोच भी नहीं सकते कि ये मैच जितवाएंगे, लेकिन 130 रन की पार्टनरशिप इनकी लगती है, 125 रन की। तो उसके बाद 194 फॉर 4 राणा पे मेजरमेंट पे और वजह जब 8 चाहिए था 6 बॉलों पे। उसके बाद आसिफ अली ने 2 विकेट लगा खत्म किया मैच। लेकिन जो इन्होंने हिटिंग कर दिया आदम खान ने, वो तो लेग साइड पे छक्का लगाता था और फ्लिक करके इसने छक्के लगाए हैं। और बड़ी डेलिकेट इनिंग किया आजम खान ने खेल दी है, मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन यहाँ भी यार इनको मैच जीतने जाना चाहिए था, जहाँ पे 110 पे 3 था इनका 12 ओवर में इस्लामाबाद का। तो वहाँ से भी देखें 8 ओवर में इनको 80 चाहिए था, 90। तो वही ना कि अब एजेड है, 42 दे रहा है। इसके अलावा शेम मलिक से ये 2 ओवर करवा रहे हैं, हालांकि उसने 10 रन दिए थे। मादर सिंह खुद 2 में 22 दे रहा है। आमिर ने भी 4 में 40 खाया। अब आमिर की बात कर लें तो आमिर अमीन ने 3.2 में 42 कर दिया। अगर आप कहते तो ये मीडियम पेसर हैं, बल्कि ये मीडियम पेसर भी नहीं है कराची के लिए। ये तो क्या नाम है, आ, मेरे लिए अल्फाज नहीं है इनके लिए, क्योंकि ये ऑलराउंडर्स में भी नहीं आते। अब इजेट है, आमिर यामीन, ये तो बैटिंग भी नहीं कर सकते हैं और रन भी देते हैं। एक ही फास्ट बॉलर है आमिर, वो भी 40 दे रहा है, तो क्या बात करेंगे। शमसी ने भी 4 में 40 दिया है, उसने भी क्या किया, 1 आउट। लेकिन आजम ने 72 कर दिया 41 बॉल्स पे, 4 छक्के। और 2 जो छक्के उसके मैंने देखे थे शमसी को लेग पे, हो। और जो आमिर को उसने ऑफ साइड पे चौका लगाया है। और मतलब पावर से बैटिंग कर रहा था आजम। और टाई को भी उसने छक्का लगाया था और बाउंड्री बड़ी अच्छी लगाई। फ़हीम अशरफ ने भी लेग साइड पे छक्के लगाए। पेटी में एक तो 6 सीटिंग बड़ी अच्छी होती है और पार्टनरशिप कमाल थी। अगर आप देखो मेन जो मैच पार्टनरशिप, और पहले हमें माद वसीम की बैटिंग देखने को मिली अच्छी, 92 उसने किया। उसके बाद आजम मोटू और फ़हीम अशरफ ने मैच जितवाया इस्लामाबाद यूनाइटेड को। लेकिन कराची के लिए सवाल वैसे ही हैं कि वो क्या करेंगे। इस्लामाबाद 1 पे 6 विकेट, 201 फॉर 5 कराची किंग्स, 204 फॉर 4 इस्लामाबाद यूनाइटेड 1 पे 6, 19.2 मिनट चेस किया। मैं बात ही नहीं करना चाहता यार, ये क्या इन्होंने बॉलिंग की है। सिर्फ और सिर्फ मेन बात यही है कि आजम खान और फ़हीम अशरफ जो है वो मैच जीता गया। अगर आपको पॉइंट टेबल बता दीजिए जल्दी से, तो उसके बाद वाइंड अप करते हैं हम। पीएसएल के पॉइंट टेबल में लाहौर कलंदर यार क्या परफॉर्मेंस दे रही है, जैसे कल आपके सामने ही उन्होंने जीता है।
तो वो तो नंबर 1, यानी कि फीकी PSL हो रही है। 2 बहुत ही बकवास परफॉर्मेंसेस दे रही हैं टीमें। अगर बात करें कोयटा और कराची की, मैं आपको एंड पे बताता हूँ क्या होगा। 6 मैच लोअर करंदर ने खेले हैं, 5 जीते हैं, 1 हारा, 10 पॉइंट्स है। मुल्तान सुल्तान नंबर 2 पे 6 खेले हैं, 4 जीते हैं और 2 हारे हैं, 8 पॉइंट्स हैं। इस्लामाबाद नंबर 3 पे आ गया है, 6 इन्होंने खेले हैं, 4 जीते हैं और 2 हारे हैं, 8 पॉइंट्स है। मुल्तान और इस्लामाबाद की सेम पोजीशन हो गई है। उसके बाद पेशावर वहाँ भी ये 6 मैच खेले हैं, 3 हारे हैं और 3 जीते हैं, 6 पॉइंट्स हैं। और अब पेशावर के लिए टसल है थोड़ी सी, मैं बोलता हूँ। और कराची 8 खेले हैं, 2 जो है वो इन्होंने जीते हैं और 6 हारे हैं, 6 हारे हैं। और कोयटा की तो बात ही ना करें, 6 खेले हैं, 1 जीता है, 5 हारे हैं, उनके 2 पॉइंट्स हैं। अब यही है कि लाहौर और मुल्तान का मैच होता है आज, और अगर लाहौर जीती है तो लाहौर ऑलमोस्ट गो थ्रू है। अगर मुल्तान जीते तो वो भी 10 पे आ जाएगा। तो ये सिचुएशन है, ये तो टॉप 2 टीम्स का मैच है। उसके बाद इस्लामाबाद कोयटा पे, तो कोयटा के अभी बहुत 4 मैच हैं, कोयटा 10 तक जा सकती है अभी भी। और कराची अनफॉर्चुनेटली अब 8 तक ही जा सकता है अगर वो 2 और जीतता है। हालांकि उनका एक लाहौर के अंदर है गद्दाफी स्टेडियम में 12 मार्च को बोड़ा को, तो वो तो नामुमकिन है उनके लिए जीतना। लेकिन कराची का एक और मैच है कोयटा के साथ रावलपिंडी में, तो वो अब देखो कोयटा के पास एक चांस है, क्योंकि देखिए कोयटा इस्लामाबाद से खेलेगी, 5 को कोयटा कराची से खेलेगी, कोयटा उसके बाद पेशावर से खेलेगा, उसके बाद कोयटा जो है वो मुल्तान से खेलेगा। तो इस तरह करके कोयटा के पास तो 4 मैच हैं। बट द थिंग इज़ कि कराची, मुझे लगता है कि एक पहली टीम बन गई है जो कि बाहर हो गई। कराची आई थिंक ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड, क्योंकि उनके 2 रह गए हैं। बट अब पेशावर के लिए, अब देखो पेशावर अगर कहीं ना कहीं रुक जाता है और सारे मैच हार जाए तो फिर कहीं चांस बनता है कराची का, क्योंकि अब 8 वाली टीमें तो आगे हैं, मुल्तान और लाहौर, वो 8 और लाहौर के 10 और इस्लामाबाद के भी 8 हो गए। तो अब यही है कि पेशावर 6 पे अड़ा गया। अब ये कराची ये दुआ करेगा कि पेशावर अपने मैचेस हारे किसी भी करके। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर कराची का बताता हूँ, तो अब मैच है जी जैसे कि इस्लामाबाद कोयटा का है। अगर कोयटा ने आगे जाना तो उनको इस्लामाबाद को हराना पड़ेगा, वो लाजमी बात है। उसके बाद कोयटा कराची है, तो अगर कोयटा वहाँ पे जीत जाता है और कराची हारता है तो कराची का तो वैसे ही किस्सा मुकता है। लेकिन अगर कोयटा इस्लामाबाद को हराती है, ठीक है, और उसके बाद वो भी 5 मार्च को अगर इस्लामाबाद को हरा देती है कोयटा, और उसके बाद 6 मार्च को कोयटा कराची को भी हरा देती, तो कराची का तो वैसे ही किस्सा आपको पता ही मुक जाएगा। उसके बाद 7 मार्च पे चलें तो लाहौर वर्सेस पेशावर का मैच है। अगर तो ये पेशावर जीत गया तो फिर कोयटा के लिए मुश्किलात हो जाएंगी। कोयटा अभी फॉर एग्जांपल अगर 2 मैच जीता, मैं ये सिनारियो निकाल रहा हूँ टीम्स के लिए, तो फिर पेशावर अगर वहाँ से जीता तो पेशावर 8 पे, इस्लामाबाद 8 पे, मुल्तान 8 पे और लाहौर 10 या 12 पे होगा। तो इस तरह करके फिर अगर बात करें कोयटा कराची के लिए मुश्किल है। मुल्तान और फिर इस्लामाबाद का मैच होगा वो 7 मार्च को, वो रैंडमली है, लेकिन पेशावर पर डिपेंड करता है। फिर पेशावर कोयटा यही है कि अगर पेशावर उससे हारता है लाहौर से, फिर वो कोयटा से भी हारता है, तो वो फिर पेशावर 6 भी रह जाएगा, कोयटा 8 पे चली जाएगी। तो इस तरह करके फिर कोयटा ऊपर जा सकती है। उसके बाद लाहौर इस्लामाबाद है, वो फिर पेशावर मुल्तान है, वो फिर पेशावर के ऊपर वही डिपेंड करता है। फिर वहाँ से अगर पेशावर जीतता है तो पेशावर 8 पे है, कोयटा भी 8 पे इस टाइम पे, और कोयटा मुल्तान का फिर मैच है, फिर ये डिसाइड, बल्कि कोयटा मुल्तान फिर कोयटा जीता है तो कोयटा 10 पे चली जाएगी और पेशावर 8 पे ही रहेगा। ये बस इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर का है, तो ये पेशावर जीता है तो दोनों टीमें 10-10 पे हैं, और लाहौर कराची का मैच है वो रैंडमली। तो यही है कि अब रन रेट पे भी फैसला हो सकता है, लेकिन रेस में कौन है इस टाइम पे वो आपको बता दिया है। कोयटा अभी रेस में है, कोयटा और पेशावर की टसल लग सकती है, बट कराची का किस्सा मुक गया है। बट ये उसी सिनारियो पे होगा कि अगर पेशावर हारे 2 मैच और कोयटा जीते अपने 2 मैच, तो इसी तरह, लेकिन अभी नामुमकिन है। स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है कि लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान और पेशावर ये 4 क्वालीफाई करेंगे, कराची कोयटा बाहर होगी, और कराची का तो कोई चांस लग ही नहीं रहा। मुझे लग रहा है वो एलिमिनेट हो रहे हैं इस तरह से सिनारियो दूसरा बनाया है, क्योंकि पेशावर को 1 मैच चाहिए 8 तक जाने के लिए, लाहौर 10 पे है, इस्लामाबाद मुल्तान ऑलरेडी 8-8 पे पहुँच चुके हैं, और पेशावर नीड 2 विन्स, कलंदर नीड 1, मुल्तान इस्लामाबाद नीड 1, और उसके बाद जो मैक्सिमम है ना कराची वो 8 तक जा सकता है, और कोयटा मैक्सिमम 10 तक जा सकता है। तो ये डू एंड डाई है, बट कराची कोयटा का सफ़र तमाम है। वेरी बैड लक बट पुअर सीजन फॉर कराची एंड कोयटा। और लाहौर है।